दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 13। अबिया। राजा यरोबाम के शासन के 18वें वर्ष अबिया यहूदा का राजा बना। उसने यरूशलेम में 3 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम मिकायाह था, जो गिबेयोन अवासी उरियेल की पुत्री थी। अबिया और यरोबाम में युद्ध होता रहा। अबिया ने 4 लाख चुने हुए वीर योद्धाओं की एक सेना लेकर युद्ध प्रारंभ किया और उधर यरोबाम 8 लाख चुने हुए वीर योद्धाओं के साथ उसका सामना करने आया। अबिया ने एफ्रम के पहाड़ी प्रदेश के समारीम नामक पर्वत पर खड़ा होकर पुकारा, यरोबाम और सभी इजरायलियों, मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि प्रभु इजराइल के ईश्वर ने एक चिरस्थायी विधान के अनुसार दाऊद और उसके वंशजों को सदा के लिए इजराइल पर शासन करने का वरदान दिया है? किंतु नाबाट के पुत्र यरोबाम ने, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का सेवक था, अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह किया। उससे कुछ गुंडे आ मिले थे और सुलेमान के पुत्र रहोबाम पर हावी हो गए। उस समय रहोबाम छोटा और ढुलमुल था, वह उनका सामना ना कर पाया। अब तुम लोग ये सोचते हो कि तुम प्रभु के राजपद का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम बहुसंख्यक हो और तुम्हारे साथ वे सोने के बछड़े हैं जिन्हें यरोबाम ने तुम्हारे देवताओं के रूप में बनवाया है। क्या तुमने प्रभु के हारून वंशी याजकों और लेवियों को नहीं भगा दिया और अपने लिए याजक नियुक्त नहीं किए हैं, जैसे अन्य जातियों के लोग करते हैं? जो भी एक बछड़ा और 7 मेढ़े लेकर याजक बनने आ जाता, वह उन्हें देवों का याजक हो जाता, जो कि ईश्वर नहीं है। लेकिन हमारा ईश्वर प्रभु ही है, हमने उसका परित्याग नहीं किया। हारून के वंशज प्रभु के लिए याजकीय सेवा करते हैं और लेवी अपना अपना काम करते हैं। वे प्रति प्रातः और संध्या प्रभु की सुगंधित द्रव्य के साथ होम बलि चढ़ाते हैं। वे शुद्ध सोने की मेज पर रोटियां रखते और हर संध्या को सोने की दीप वृक्ष के दीपक जलाते हैं। हम तो प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करते हैं और तुमने उसे त्याग दिया है। देखो, ईश्वर हमारा स्वामी हमारे साथ है, उसके याजक हमारे साथ हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर तुरहियां बजाने वाले हैं। इजरायलियों, प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर के विरुद्ध युद्ध मत करो, क्योंकि तुम सफल नहीं होगे। यरोबाम ने घात में बैठे हुए आदमियों को आज्ञा दी कि वे चक्कर लगाकर शत्रुओं के पीछे पहुंचे। वो स्वयं यहूदा के सामने था और घात में बैठे हुए आदमी पर पीछे। यहूदा ने मुड़कर देखा कि सामने और पीछे उन पर आक्रमण हो रहा है। उन्होंने प्रभु की दुहाई दी और याजक तुरहियां बजाने लगे। यहूदा के लोगों ने युद्ध के लिए ललकारा और जब उन्होंने ललकारा तो ईश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने सारे इजराइल को पराजित किया। इजरायलियों को यहूदा के सामने से भागना पड़ा। ईश्वर ने उन्हें उसके हाथ दे दिया। अबिया और उसके आदमियों ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया। इजराइल के 5 लाख चुने हुए योद्धा धराशायी हुए। उस समय इजरायलियों को नीचा दिखाया गया और यहूदा के लोग विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर पर भरोसा रखा था। अबिया ने यरोबाम का पीछा किया और उससे ये नगर छीन लिए, बेतेल और उसके आसपास के गांव, यशाना और उसके आसपास के गांव तथा एफ्रोन और उसके आसपास के गांव। जब तक अबिया जीवित रहा, यरोबाम अपना सिर फिर नहीं उठा सका। प्रभु ने उस पर आघात किया और उसकी मृत्यु हो गई। उधर अबिया शक्तिशाली हो गया। उसने 14 स्त्रियों से विवाह किया और उसके 22 पुत्र और 16 पुत्रियां थीं। अबिया का शेष इतिहास, उसका चरित्र और कार्यकलाप नबी ईदो के व्याख्या ग्रंथों में लिखा है। अबिया अपने पैतरों से जा मिला और दाऊद नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र आसा उसकी जगह राजा बना। उसके शासन में 10 वर्ष तक देश में शांति रही।